शिव क्या है? शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है? शिव आदि अनंत है। शिव देव के देव महादेव है और शिव ऐसे देवता है। शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ें चढ़ानी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों से बचनी चाहिए? शिवलिंग पे आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, सिर्फ 2 फूल नहीं चढ़ाते। शिव जी को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन हुआ, विष भी निकला और विष हलाहल विष जो निकला, और जब सारे एक तरफ देवतागण खींच रहे थे, एक तरफ राक्षसगण खींच रहे थे, उसमें जो विष निकला तो राक्षसगण को बोले कि आप लीजिए, तो वो भी इनकार कर दिए। देवतागण जो भी थे जिनको बोले गए तो वो भी इनकार कर दिए। तो भगवान शिव ने बोला कि इसका मैं पान कर लेता हूँ जन कल्याण के लिए। उन्होंने विष को पिया। अच्छा, कांवड़ यात्रा में अगर जल अशुद्ध हो जाए या कांवड़ टूट जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, उसमें आप ये कर सकते हैं कि बेलपत्र डाल दीजिए। सावन का सोमवार बाकी दिनों से अलग क्यों माना जाता है? इस श्रवण मास में अगर आप उपवास रहते हैं और आप मांगते हैं तो भोला भंडारी अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। क्या बिना मंदिर जाए, बिना व्रत रखे शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? कलयुग में आप कहीं भी बैठो, किसी भी स्थिति में रहो, और अगर आप कोई भी भगवान को, भोला भंडारी तो सर्वप्रिय है, लेकिन उसके अलावा भी किसी भी देव देवताओं की पूजा करेंगे, उतना ही फल की प्राप्ति। सनातन धर्म का जो बेल का जो पेड़ है वो मूल है। अब चूंकि वो मूल है तो हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि आप अगर बेल के जड़ में घी का दीपक जला दिए तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद मिल जाएगा। शिव क्या है? शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है? शिव आदि अनंत है। शिव देव के देव महादेव हैं। जी। शिव की महिमा अपरंपार है। शिव अवघड़दानी है। शिव परोपकारी है और शिव ऐसे देवता है, खासकर श्रवण मास में शिव की महिमा, या श्रवण मास में, ये श्रवण मास ही उन्हीं के लिए पड़ा है। श्रवण नक्षत्र भी है, श्रवण मास भी है। तो श्रवण एक नक्षत्र पड़ा श्रवण मास के नाम से, और श्रवण महीना में भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो शिव उनके लिए साक्षात रहते हैं। उसका कारण ही यही है कि शिव श्रवण मास में पृथ्वी में अपने ससुराल में पूरा श्रवण मास भर रहते हैं, तो भक्तों के बहुत नज़दीक रहते हैं। और उनकी पूजा करने की जो आप विधि बता रहे हैं, या पूजा कैसे किया जाए, तो शिव का जल अभिषेक करते हैं, शिव का फूल अभिषेक करते हैं, शिव में बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो शिव की आदि अनंत महिमा बहुत है। शिव जी को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है? शिव को सावन की महीना इसलिए अति प्रिय है कि मैं उसमें आऊँगा आदिकाल में कि समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन में अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन हुआ। उसमें कई चीज़ें निकली, उसमें विष भी निकला, और विष हलाहल विष जो निकला, और जब सारे एक तरफ देवतागण खींच रहे थे, एक तरफ राक्षसगण खींच रहे थे, तो उसमें जो विष निकला तो राक्षसगण को बोले कि आप लीजिए, तो वो भी इनकार कर दिए। देवतागण जो भी थे जिनको बोले गए तो वो भी इनकार कर दिए। तो अब वो इतना विस्फोटक था कि अगर उसको ऐसा छोड़ दिया जाता तो शायद आदि से अनंत काल समझिए खत्म हो जाता, हलाहल हो जाता, विस्फोटक था। कई आदि मनुष्य योनि या पृथ्वी आदि से ज़्यादा या पूरे ही खत्म हो जाती। तो भगवान शिव ने बोला कि इसका मैं पान कर लेता हूँ जन कल्याण के लिए। उन्होंने विष को पिया। विष इतना जहरीला था, उसको पीने से वो यहाँ पहुँच गया कंठ में, और यहाँ सती माता ने उनको अपने हाथ से रोक लिया। रोकने के उपरांत समझिए कि उसकी ऊर्जा या गर्मी इतनी थी जिसकी कोई सीमा नहीं। वो अत्यधिक
गर्म था, तो सारे देवी देवता गंगा जल जो पवित्र थी, और गंगा मैया खुद प्रकट होकर स्नान करो, और गंगा जल भी लोगों ने, देवतागण ने उनके ऊपर अर्पण किया। तो जल, और ये जो श्रवण मास है, इसमें देखिए कि बरसात की हल्के हल्की फुहारे भी होते हैं, और तो उससे क्या है कि उनको श्रवण मास में थोड़ा सा शांति मिला, और इसी कारण श्रवण मास में जल अभिषेक भी किया जाता है शिव को, और इसी कारण श्रवण मास में कांवर यात्रा भी निकलती है। कांवर यात्रा परशुराम जी, भगवान परशुराम जी, उनके दो ही मतलब जो भक्त हुए हैं ज़्यादा, इसमें एक परशुराम जी अनंत भक्त रहे हैं, और एक फिर रावण रहे जो सर को काट काट के जो चढ़ा है शिव जी में, है ना। उनका स्त्रोत भी बहुत फेमस है, अगर उस स्त्रोत को आप पढ़ें शिव जी के लिए, तो ये समझिए कि शिव जी आपके नज़दीक रहे, ऐसा बोले जाते हैं। या तो फिर 5 अक्षर मंत्र जो है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो करके अगर आप उसमें अर्पण करते हैं श्रवण मास में, तो उसका लाभ मिलता है। इसलिए भगवान शिव श्रवण मास में साक्षात रहते हैं और आपके हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अच्छा, कांवड़ यात्रा सबसे पहले परशुराम जी ही जी 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 निकाले जी थे। जी जी, अच्छा, ऐसा ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। हाँ हाँ। जी। अच्छा, कांवड़ यात्रा में अगर जल अशुद्ध हो जाए या कांवड़ टूट जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, कांवर यात्रा में गंगा जल रखते हैं, कई लोग गंगा जल नहीं रखते, कई जो पवित्र नदियां हैं उनसे भी जल भरते हैं और शिव जी में अर्पण करते हैं। दो धारा है कि अब हमारे देश में विभिन्न नदियां हैं, जैसे उसमें एक तो गंगा जल को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, दूसरा अमरकंटक के जो नर्मदा नदी है जिसके कण कण में शिव जी निकल जाते हैं, तो उसको भी माना गया है। और ऐसा बोला जाता है जो आप कांवर लेके जा रहे हैं दोनों तरफ, अगर वो टूट गया किसी कारणवश, जी। तो ठीक है, कांवर टूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको वहाँ आसपास आगे बढ़े जहाँ शिव जी हैं वहाँ विसर्जित कर दीजिए उसको हाथ में लेकर, है ना। और दूसरा चीज़, अगर कांवर में अशुद्ध हो गया जल, जैसे अब अशुद्ध कैसे होगा, गिर गया, गिर गया, जी। या तो फिर उसमें कुछ और शरारती तत्व लोग कुछ मिला दिए, हाँ। अगर वो हो गया, तो उसमें दोष नहीं माने हैं। दोष इसलिए नहीं माने कि वो शिव जी हैं, वो भोला भंडारी है, वो ऐसे देवता हैं कलयुग में जी। कि दो ही देवता कलयुग में प्रमाणित है, एक शिव जी और दूसरे हनुमान जी, और राम ही शिव है और शिव ही राम है। शिव का जो बीज मंत्र है राम है। भाई राम भगवान को देखो तो शिव की आराधना कर रहे थे, वो किसके अवतार मानते हैं हम लोग? भगवान राम को विष्णु के अवतार मानते हैं, और शिव जी किसकी आराधना करते हैं? भगवान राम की आराधना। ये शास्त्र में रामचरितमानस में वर्णन है इसका। तो अगर वो अपवित्र हो गया तो भी आप अर्पण करेंगे तो उतना ही फल की प्राप्ति होगी, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, उसमें आप ये कर सकते हैं कि बेल पत्र डाल दीजिए, या तो एक बूंद गंगा जल फिर से लेके डाल दीजिए, तो भी उतना ही असर करेगा। शिव और शंकर में क्या अंतर है? देखिए, शिव के 108 विभिन्न विभिन्न नाम हैं। शिव और शंकर, है ना, भोला, भंडारी, डमरूधारी, त्रिशूलधारी, 108 नाम है। नाम सब एक है, भावना एक होनी चाहिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप उसको किस रूप में देखते हैं वो आपकी भावना, जाकी जैसी भावना, उस हिसाब से शिव आपको अर्पण। अच्छा, शिव जी के कौन से रूप को भोले कहेंगे और कौन से रूप को महादेव कहेंगे? ठीक, महादेव शिवलिंग को ही बोलते हैं, देव के देव महादेव है, शिवलिंग को ही बोलते हैं। अब महादेव इसलिए बोलते हैं कि भाई आप देखेंगे कि शिव दो प्रकार के होते हैं। एक शिव होता है जिसमें जमीन से निकला हुआ जो रहता है, उसमें वो जलहरी नहीं, वो जो रहता है ना जलहरी, समझ रहे हैं ना, जी, एक जी। शिवलिंग हुआ, नीचे जलहरी रहता है उसके, जो जिससे पानी निकलता है जो, जी। तो वो देखिए, वो जो शिव है, महादेव जी हैं, उसको आप खड़े होके जल डाल सकते हैं जिसमें वो जलहरी है, और जो जमीन से जुड़ा हुआ है महादेव, उसको आप बैठ के जल अर्पण कर सकते हैं। ये फर्क है दोनों में।
अच्छा, शिवलिंग दो तरीके दो के तरीके होते के हैं। होते हैं। एक होता है शिवलिंग इतना ऊंचा हो गया, उसमें एक जलहरी होता है, जो हम जल डाल रहे हैं तो पानी नीचे गिरता है। हम्म। तो उस शिव को, वो शिव जी हो गए वो, जी। तो उस शिव जी को आप खड़े होके जल अर्पित करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या फिर आप जो, भाई बहुत सारे मंत्र हैं, जैसे कि त्र्यंबकम में जाम है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमिदवंदनाम मृत्योर्मुक्षीयमामृतम, ऐसा जल अर्पित करेंगे, बेलपत्र करेंगे। और जो नीचे जो रहते हैं शिव जी, जो जमीन में, उसमें जलहरी नहीं रहता, देखेंगे उसमें बैठ के आपको ओम नमः शिवाय करके जल को अर्पण करना पड़ेगा। ये दो फर्क है। अच्छा, सावन का सोमवार बाकी दिनों से अलग क्यों माना जाता है? बिल्कुल, सोमवार जो है श्रवण मास का, उसको श्रेष्ठ भोले भंडारी को प्रिय है। जी। श्रवण मास में ही पार्वती से उनकी मुलाकात हुई थी, वो दिन भी सोमवार। और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ की महिमा है। सोमनाथ की महिमा यह है कि सोमनाथ जो हम बोल रहे हैं, वो पहले वहाँ जो शिवलिंग था वो हवा में उड़ता था, ठीक है ना, तो वो सोने का था, वो अच्छा। सोने का था। तो एक ज्योतिर्लिंग है, गुजरात में है, सोमनाथ जी जो बोलते हैं। तो उसमें उस ज्योतिर्लिंग की महिमा ये थी, तो राजा दक्ष की 27 पुत्री थी। भगवान चंद्रमा जो है, चंद्रदेव, जो हम चंद्रमा देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा जो है, जी। तो चंद्रमा ने शादी किया था 27 लड़कियों से उनकी। उसमें एक ही पुत्री से स्नेह करते थे और 26 पुत्री से वो स्नेह नहीं करते थे। अच्छा। तो इसको देखकर राजा दक्ष बहुत दुखी रहते थे और उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुमको तुम्हारे रूप का इतना घमंड, तो तुम ऐसे हो जाओ कि दिखो ही ना, काले हो, फिर सफ़ेद हो, फिर लाल हो, इस टाइप का हो। अच्छा। तो उन्होंने वहाँ बैठ के तपस्या किया और शिव जी की तपस्या 6 माह किए वो। उसके उपरांत शिव भगवान प्रकट हुए और उनको बोले कि भाई ठीक है, पूरे पृथ्वी में जगह नहीं मिलेगी तुमको, बोल दिए। और उन्होंने बोल दिया उन्होंने कि तुम छत विचित हो जाओ, लेकिन हम तुमको अपने जटा में स्थान दे रहे हैं, यहाँ बैठोगे, मस्तक में चंद्रमा, और आप ज्वार भाटा की तरह कम ज़्यादा होगे, कभी ग्रहण भी लगेगा, कभी काले भी होगे, कभी आधे भी होगे, कभी पूरे भी होगे, बढ़ते घटते रहोगे, ये स्थिति आपकी निर्मित होगी। तो इसलिए उसको श्रवण मास को श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा, श्रवण मास में भगवान शिव और पार्वती का मिलन हुआ। वो काफ़ी तपस्या करती थी, सोमवार को ही वो जल अभिषेक करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, पूजा करती थी, उपवास रही हैं कई साल तक के, बेलपत्र का रस पी के भी उपवास रही हैं, दूबी पत्र का रस पी के भी उपवास रही हैं। इस कारण सोम, एक तो सोमलिंग बताया आपको मैंने, सोमनाथ का वो। दूसरा मैंने बताया आपको कि पार्वती और उनका मिलन होता है, और वो जो दिन है सोमवार, वो भगवान शिव का प्रिय दिन है, क्योंकि शिव पार्वती मिली। और तीसरा, सप्ताह का पहला दिन होता है, तो देव को देव महादेव, उनका दिन पहला, सबसे पहले हम उन्हीं की पूजा करें। उससे भी पहले पूजा जैसे हम भगवान शिव की भी करते हैं, तो कायदे से तो हमको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, उसके बाद फिर शिव की पूजा करनी चाहिए। और जब आप पूजा करते हैं शिव जी की, तो उसमें आप अपना नाम, अपने पिता का नाम और गोत्र और किस काम के लिए पूजा कर रहे हैं, ये होना चाहिए, तब आपको उसका फल मिलता है। इसलिए सोमवार को श्रेष्ठ दिन और शिव का प्रिय दिन, और श्रवण मास में तो और प्रिय दिन माना जाता है। शिव से जुड़ी वो कहानी जो बहुत कम लोगों को पता है, जी जी, वो बताइए। देखिए, शिव से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, जी। लेकिन मुख्यतः जो शिव से जुड़ी जो कहानियां हैं, वो ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग काशी को बोला जाता है। जी। और काशी के गंगा जल को कभी भी घर नहीं लाया जाता। अच्छा। हाँ, और काशी के कण कण में शिव जी विराजमान रहते हैं। और काशी जो टीका है, वो 3 त्रिशूल के बीच में टीका है।
अच्छा। उसके ऊपर विराजमान है। अब क्यों नहीं लाना चाहिए काशी के गंगा जल को, ये मैं आपके माध्यम से बताऊं ताकि लोग, आपके दर्शक गण सुने। जी। क्योंकि वहाँ जिसकी भी मृत्यु होती है वो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको। क्योंकि कर्णिका घाट जो है, जहाँ शव ले जाते हैं लोग ताकि हमारी अंतिम क्रिया वहाँ हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। और जैसे कि बाकी जगह जब हम अंतिम संस्कार करते हैं तो सूर्य ढलने के उपरांत हम लोग नहीं करते, लेकिन वहाँ दिन रात अंतिम संस्कार होता है। और जब हम वहाँ के जीव जंतु को लाते हैं तो कई लोग तो वहाँ विसर्जित भी कर देते हैं शव को, और उसमें कई जीव जंतु अगर वो पानी के माध्यम से आ गया और वो पानी को आप अपने घर में लाए तो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, वो दोष आपको लगेगा। इसलिए गंगा जल जो वहाँ के काशी के गंगा जल को कभी भी नहीं लगा। गंगा जल पवित्र है दूसरे घाट का, लेकिन काशी का गंगा जल को नहीं लाया जाता। आप हरिद्वार का ले जाइए, आप त्रिवेणी संगम का ले आए, जहाँ जहाँ और वहाँ का ले आए, कि काशी के गंगा जल को नहीं लाया जाता। ये बहुत लोगों को नहीं जानकारी, इसलिए मैंने बताया। वैसे तो कहा जाता है कि सारे पूरे महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण शिवरात्रि में जो 4 पहर होता है वो भगवान शिव बिल्कुल हर जहाँ जहाँ आप पूजा पाठ करेंगे वहाँ विराजमान रहते हैं और आपके हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और महाशिवरात्रि है वो, शिव की रात्रि है वो। तो शिव की रात्रि है और उसमें अलग अलग मान्यता है। कई जगह बोलने की शिव पार्वती का विवाह हुआ, कई लोग बोलते हैं शिव की आराधना करने से पार्वती को शिव की प्राप्ति हुई। कई लोग बोलते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, किसी को धन की प्राप्ति चाहिए, किसी को जन की प्राप्ति चाहिए, ना संतान की प्राप्ति चाहिए, किसी को जमीन की प्राप्ति चाहिए, कोई कर्ज मुक्ति के लिए चाहता है, कोई घर परिवार को सुख शांति समृद्धि के लिए चाहता है। तो अगर वो 4 शिव में, मतलब ये समझिए महाशिवरात्रि में रात्रि का जो 4 प्रहर जो रहता है 12 बजे से 4 बजे तक, अच्छा। उसको श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी तो दिन में जो पूजा करते हैं, आते हैं महाशिवरात्रि में जो दर्शन करने जाते हैं वो ठीक है, लेकिन जो महाशिवरात्रि वो रात्रिकालीन हुई, अच्छा, इसलिए उसकी महिमा महाशिवरात्रि। महान माना जाता है। हाँ। सावन में भगवान शिव की पूजा और आराधना करने का सही और सरल तरीका क्या है? श्रवण मास में अगर आप उपवास रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर रहते हैं तो वो देखिए, शास्त्र में इसका वर्णन नहीं कि उपवास रहिए रहिए, ये आपके बोला जाए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप फलाहारी लेके भी रह सकते हैं, आप निर्जला उपवास भी रह सकते हैं, आप एक वक्त खाना खा के भी रह सकते हैं, आप पानी पी के भी रह सकते हो, आपकी श्रद्धा की बात है। लेकिन श्रवण मास में अगर आप उपवास रहते हैं और आप मांगते हैं तो भोला भंडारी अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और उसकी पूजा करने की विधि ये है कि बेलपत्र में आप ओम गौरी नमः, ओम गौरी नमः ये लिख सकते हैं, या तो फिर राम राम लिख सकते हैं। और वो जो 3 बेलपत्र हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास रहता है, 3 पत्ती जो रहती है उसमें एक ब्रह्मा है, एक विष्णु है और एक शिव है, महेश है, ठीक है ना। उसको 108 बार चढ़ाएं तो जिन कन्याओं की विवाह नहीं होता उनके विवाह होने के योग बनते हैं। जिनके दरिद्रता रहती, धन का आवक ना हो, उनको धन की प्राप्ति होती है। जिनको संतान की आवश्यकता हो उनको संतान की प्राप्ति होती है। उसके अलावा उसमें अखंडित, खंडित नहीं, अखंडित अगर चावल 5 दाना वो भी चढ़ाएं और कपूर की आरती करें, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंदारम, है ना। तो ये अगर मंत्र का आप जाप करते हैं, आरती करते हैं कपूर से, तो आपको सब मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए ये विधि है उसकी। अगर किसी व्यक्ति के पास समय कम है और वो शिव जी की पूजा 5 मिनट में करना चाहे तो क्या करना अगर आपके पास समय का अभाव है और आप शिव जी की पूजा करना चाहते तो ये सामान्य बात है। बहुत अभी हमारे जितने वक्ता हैं, विद्वान हैं, सब ये बोल ही रहे हैं कई चैनलों में, कई उसमें, 1 लोटा जल
सब समस्या का हल। उसमें गंगा जल डाल दीजिए 1 बूंद और ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 11 बार बोल के जल प्रवाह कर दीजिए। और अगर वो भी नहीं मिलता तो बेल पत्र जो है वो चढ़ा दीजिए। अब मैं इस पे एक कहानी है, मैं आपको छोटा सा बताता जी, हूँ जी। इसमें कि मान्यता थी कि शिव जी को ऐसा क्या चढ़ाए जिससे प्रसन्न हो, और जिसके पास धन का अभाव हो, कुछ चीज ना चढ़ा सके, वो क्या चढ़ाए। तो एक गरीब ब्राह्मण बालक था। वो देखता था कि सेठ मारवाड़ी बड़े बड़े पैसे वाले लोग दुनिया भर की चीज़ें चढ़ा रहे हैं शिव जी में, भोग चढ़ा, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई श्रीफल चढ़ा रहा है, कोई मिठाई चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई घी चढ़ा रहा है, कोई शहद चढ़ा रहा है। तो अब उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या चढ़ाऊं। उसने बेलपत्र 11 बेलपत्र तोड़ा और तोड़ के शिव जी में चढ़ाया। तो बाकी लोग चढ़ाए, धनाढ्य लोग, और जो गांव वाले जो संपन्न थे वो हंसने लगे, बोले भाई ये तो पत्ता चढ़ा रहे, इससे भगवान क्या प्रसन्न होंगे। लेकिन जब वो बेलपत्र चढ़ाया तो उस शिवलिंग से एक दिव्य दृष्टि निकली, और इतना ऊर्जा, दर्शन तो नहीं दिए लेकिन वो इतना दिव्य दृष्टि और ऊर्जा निकला कि लोग चकित रह गए और बोले भाई कि शिव जी का आपको प्रसाद मिल गया। ये शास्त्र में वर्णन है इसका। तो बेलपत्र बड़ा प्रिय है। बेलपत्र नहीं मिलता तो आप गंगा जल चढ़ाइए। गंगा जल नहीं मिलता 5 दाना चावल चढ़ा दीजिए और जल डाल दीजिए, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 5 बार कर लीजिए या 11 बार कर लीजिए, सर्वश्रेष्ठ। शिवलिंग में खंडित चावल, जिसको अक्षत बोलते हैं, उसको क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, खंडित कोई भी चीज चढ़ाने से फिर वो आपकी मनोकामना भी खंडित होती है ना। अच्छा। भाई देखिए, कोई साबुत चीज, ये चेयर है जिस पे हम बैठे हैं, अगर एक पाया टूट गया तो बैलेंस कैसे बनाएगा। तो 5 आप अगर पूरा अक्षत चढ़ाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। खंडित को अशुभ माना जाता है। बाकी अब भाई संभावनाएं हैं, उसको कुछ नहीं, अब चढ़ाते चढ़ाते टूट गया, भोला भंडारी ग्राइंड कर लेते हैं, उस पर कोई दोष तो देते नहीं है। हाँ। क्या बिना मंदिर जाए, बिना व्रत रखे शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल। अब इसका वर्णन ये है कि शास्त्र में वर्णन है कि कई बार हम ट्रेन में जा रहे हैं, कई बार हम प्लेन में जा रहे हैं, जी। कई बार हम कई जगह ऐसी जगह मतलब फंस गए कि हम जा ही नहीं पा रहे हैं मंदिर, या मेहमान आ गया, या हम घर के अंदर ही हैं, पानी आ गया, बाढ़ आ गया, बरसात आ गया। श्रवण मास में भी ऐसा होता है, कई कई प्रदेश में हुआ, पानी गिरा है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आप ये अंगूठा जो है, इसको आपने शिवलिंग बनाया, जी। और मनसा पूजा बोलते हैं इसको। मन से आपने पूजा की, हे शिव जी, अपना नाम, अपना गोत्र, ये अंगूठे को शिव जी बना लिया आपने। मैं, मेरा नाम ये, मेरा स्थान ये, मेरा गोत्र ये, मेरे पिता का नाम ये, और मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको यह बेलपत्र 11 चढ़ाया, ओम नमः शिवाय में, ये मैंने गंगा जल चढ़ाया, ये मैं अभी अभिषेक कर रहा हूँ, मैं आपको ये शहद चढ़ा दिए, मैं आपको घी चढ़ा दिए, उतना ही फल की प्राप्ति आपको अच्छा, होगी। मन में करना है। बिल्कुल, इसको बोलते हैं मनसा पूजा, और अच्छा। ये शिव जी के लिए सर्वसिद्ध है। जी। क्या महिलाएं और पुरुष दोनों को समान रूप से पूजा करनी चाहिए, या कोई अलग नियम है? और मासिक धर्म का क्या मान्यता है? आपने सुना होगा शिव जी नर और नारी दोनों रूप में, जी। तो अर्धनागेश्वर हम्म। नाम भी दिया गया है उसको। जी। पुरुष और महिला, ये दोनों अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई बॉन्डेड नहीं है कि आप ऐसा पूजा करें, आप वैसा करें। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप मेंसेस में हैं या डेट आता है आपका, तो उस समय में आप 8 दिन आपको पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो कई लोग 8 दिन तो नहीं मानते, जी। बाल वाल धोए और डेट गया तो कर लेते हैं, तो इसके कारण बीमारियां भी बहुत आ रही हैं। लेकिन शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि 8 दिन नहीं करना चाहिए।
जो व्रत रखते हैं हाँ सोमवार को, हाँ जो महिलाएं, हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए अगर मासिक धर्म आ जाए उस बीच तो? कोई दोष नहीं है। अब मैं उसका उदाहरण बताता हूँ। विवाह हो रहा है और घर में कोई खत्म हो गया हम्म। तो शादी रुकती नहीं, शादी किया जाता है। उसी तरह आपने अपने सच्चे मन से पूजा किया। आप पूजा नहीं कर सकते, उपवास तो रह सकते हो, हम्म। मन में आप जाप कर सकते हो। कलयुग में आप कहीं भी बैठो, किसी भी स्थिति में रहो, और अगर आप कोई भी भगवान को, भोला भंडारी तो सर्वप्रिय है, लेकिन उसके अलावा भी किसी भी देव देवताओं की पूजा करेंगे, उतना ही फल की प्राप्ति होती है, उसमें कोई दोष नहीं। सावन के महीने में राशि के अनुसार क्या दान पुण्य करना चाहिए? सावन के महीने में, राशि के अनुसार? हाँ हाँ, सावन के महीने में राशि के अनुसार, जैसे अगर मेष राशि है जी। तो मेष राशि को लाल चीज दान करनी चाहिए। हम्म। जैसे कि मसूर की दाल हुई, जैसे कि एप्पल हो गया, ये दान करनी चाहिए। हम्म। वृषभ राशि है, जी। उसको सफ़ेद चीज़ दान करनी चाहिए। चावल हो गया, हम्म। शक्कर हो गया, हम्म। घी हो गया। जैसे कि मिथुन राशि है, जी। मिथुन राशि को हरी चीज़ दान करनी चाहिए। हरी सब्जी है, हरा फल है, हरा वस्त्र है। ये वस्त्र मतलब मेष राशि भी लाल कलर का दान कर सकते हैं, वृषभ राशि सफ़ेद कलर का दान कर सकते हैं। जी। जैसे कि कर्क राशि है, उसको सफ़ेद चीज़ दान करनी चाहिए। चावल हो गया, आपका दूध हो गया, हम्म। ये दान करनी चाहिए। जैसे कि सिंह राशि है, उसको लाल चीज़ दान करनी चाहिए। लाल चीज़ में आप मान के चलो कि वो एप्पल हो गया, लाल चीज़ में आपका तांबे का बर्तन हो गया, वो दान करना चाहिए। कन्या राशि को हरी चीज़ दान करनी चाहिए। हम्म। जैसे कि आपकी तुला राशि है, उसको सफ़ेद चीज़ दान करनी चाहिए। हम्म। जैसे कि आपके वृश्चिक राशि है, उसको लाल चीज़ दान करनी चाहिए। आपके वृश्चिक राशि के अलावा अ, कन्या राशि। नहीं, कन्या हो गया। अच्छा। वृश्चिक राशि के अलावा आप मकर राशि है, मकर राशि। मकर राशि है, उसको लोहा दान करना चाहिए, लोहे का पात्र दान करना चाहिए, या काली उड़द दान करनी चाहिए। कुंभ राशि को काली उड़द या काला वो दान करना चाहिए, समझो कि काला वस्त्र दान करना चाहिए। जैसे कि आपका मीन राशि है, उसको पीली चीज़ दान करनी चाहिए। इस तरह सभी राशियों के